बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे इंटेलिजेंट शो जिसका नाम है इसका नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। ये वो वाहिद शो है जहां आप बैठ के घर बैठे 50,000 रुपया हमसे ले सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो उन लोगों से पूछें जो 50,000 रुपया हर हफ्ते हमसे लेते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे बट साहब 50,000 रुपया मैं कैसे जीत सकता हूँ? बताता हूँ आपको। पिछले हफ्ते का हमारा सवाल ये था, Who wrote the causes of the Indian revolt? Who wrote the causes of Indian revolt? इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ये लिखा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जिन लोगों ने छठी के बच्चे आपसे अच्छे हैशटैग करके हमें जवाब दिया है, उन लोगों के आंसर्स हम लोगों ने काउंट किए हैं। हमारे नंबर्स आप लोगों के सामने आ रहे होते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। ऑल यू हैव टू डू इज हैशटैग छठी के बच्चे आपसे अच्छे हमारे सोशल मीडिया पे जाके इनके जवाब दीजिए। इस हफ्ते जीतने वाले का नाम है फातिमा खान फ्रॉम दुबई। फातिमा, कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नहीं, ये मेरी बेगम नहीं है फातिमा खान, ये और भी फातिमा खान हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप 50,000 रुपये जीत चुकी हैं। अब छठी के बच्चे आपसे अच्छे में उन बच्चों को बुलाते हैं जो हमेशा आके हमारे सेलिब्रिटीज़ को ये चैलेंज करते हैं कि हम आपसे अच्छे हैं और बाकी वो अच्छे होते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे लोगों को जीतने ही नहीं देते। खातिन साहब, प्लीज़ वेलकम हमारे बच्चे। वेरी गुड। ज़रूर मोटर बाइक चला के आए हैं, बड़ा जैकेट पहन के आए हुए हैं। ज़यान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हमेशा तरह ठीक ही रहूं। क्या बात है। सबसे पहले तो तालियां लेंगे ज़यान के लिए, उसके बाद ज़रगून के लिए, उसके बाद तलबिया, एंड देन हमना। हाउ आर यू? अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे पास जाहिर बात आपको बताया आजकल वायरल बहुत चल रहा है हमारा बच्चा इब्राहिम। ही स्टिल ट्राइंग टू रिकवर। प्लीज़ दुआ करें खैर से वो जल्दी जल्दी ठीक हो। लेकिन उसकी वजह हम एक ऐसे बच्चे को बुला रहे हैं जो पिछले हफ्ते जब आया था तो उसने थरथली मचा दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कुर्ता बड़ा अच्छा पहना था, है ना। लेकिन आज मेरा ख्याल है वो कुर्ता अपना ठीक दुरुस्त करके आए हैं। हमारे लाइब्रेरियन हैं, इसके साथ साथ यहाँ आके हमारे गेस्ट को कंफ्यूज भी करते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात भी कभी कभार कर जाते हैं। ख़वातीन ज़्यादा आपकी भरपूर तालीम में प्लीज़ वेलकम शैबी। यार कसम से यार समझ नहीं आ रही है यार, ये औरतें जब भी तरक्की नहीं कर रही, ये औरतें तरक्की नहीं करेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये औरतें तरक्की नहीं करेंगी। क्यों? अभी मैं एक लड़की मिली, मैंने पूछा आप अपनी एक्टिविटी बताएं। अच्छा। कह रही है हम 3 बहनें 2 भाई हैं। मैंने कहा अपनी बतानी है, अब्बा की नहीं। अच्छा, ये कुर्ता आज आपने बड़ा अच्छा पहना। थैंक यू। आज मेरी बुराई नहीं होगी भाई। देख, काफी सी थ्रू है ये है? हाँ दिखाएं जरा। अच्छा, ओहो, काफी सी थ्रू है। ये लग रहा है किसी साबरी कवाल के पीछे जो ढोलक नहीं बजाता, चिक्का, ये उसका कुर्ता तो नहीं पहन के यार क्या चाह रहे हो आप? मैं क्या शॉपर पहन के घूमूं? नहीं, बड़ा अच्छा कुर्ता है। लग रहा है कि किसी नरगिस का है। नहीं, अच्छा कुर्ता है। थैंक यू। अच्छा है ना? नहीं, अच्छा है। अच्छा, नीचे आपने थ्रेडिंग नहीं की? अच्छा, खैर, एनीवे ओके। मैंने फंक्शन थोड़ी पकड़े हुए। नहीं, आज आप वाकई ही कवाल लग रहे हैं, लेकिन कवाल वाली आपकी कोई हरकतें नहीं होती। आज आपको पता है आज हमारे पास कौन आ रहा है? अरे कौन? एग्जैक्टली, मुझे पता था। आज हमारे पास एक ऐसे, मैं तो कहूँगा वैसे YouTube से इन्होंने अपना ऐसा नाम बनाया है कि वाकई ही इन्होंने ब्लॉगर्स की दुनिया में, व्लॉगर्स की दुनिया में, पॉडकास्टर्स की दुनिया में, इवन राइटिंग की दुनिया में इन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया है। अपना कंटेंट खुद लिखते हैं, क्रिएट करते हैं, पहाड़ों पे भी चढ़ने का इनको शौक है। आजकल सुना है 6 पैक बना रहे हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह। कौन है? शान को बुला लिया क्या? नहीं जी, शान को नहीं बुलाया, लेकिन
शान इन द मेकिंग आप जरूर कह सकते हैं। नौजवानों में से एक ऐसा टैलेंट है जो कि सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, हस्बैंड भी हैं। इंसान है कि नहीं है? इंसान भी हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम मोरू। अस्सलाम वालेकुम मोरू, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हैं? ऐसा विंटर आ गया, आप जैकेट के बगैर आए हुए, लग रहा है कि आप पहाड़ों पे नहीं आ गए। सर कौन सा विंटर? आप अकेले ही जैकेट में हैं? वो हैं बच्चे भी जैकेट। बच्चे भी जी, हम सब जैकेट में सिवाय इसके, क्योंकि ये जरा थोड़ी सी बेहयाई प्रमोट कर रहा है। क्या नाम है आपका? मूरू। अच्छा, मोड़ दिया। अब बताओ नाम। ओए, मोरू उनका नाम है, असल नाम इनका तैमूर है। अच्छा अच्छा, तैमूर भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है जी, कसम से। ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ। अच्छा, क्या आपने इनका ब्लॉग देखा कभी? जी जी, मैंने देखा। क्या ये करते हैं ये बताएं। ये ट्रैवल व्लॉगिंग भी करते हैं, ठीक है, ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, जी, जी, ठीक है। और क्या करते और हैं? इन्होंने कुछ स्टोरीज भी लिखी थी वेब सीरीज पे। मैं सब कुछ देखता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ भाई मैं। अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं आप? जरूरी थोड़ी कि मैं उन्हीं को फॉलो करूँ जिनसे मुझे तो आपने उसको फॉलो क्यों नहीं किया जिसने आपको ही कुर्ता बना के दिया? यार ये पिछले हफ्ते से लगे हैं मेरे पीछे, क्या करूं बताओ आप। मुड़ जाए ना आप थोड़ा सा। अच्छा, मेरा नाम ही मोड़ है भाई आज से। देखिए, अच्छा मजे की बात है, आप ये कुर्ते की डिटेलिंग देख रहे हैं मोरू। सबसे पहले तो कि इसके अंदर से सब कुछ नजर आ रहा है। जी, ट्रांसपेरेंट। वाह, वो जो अमिताभ बच्चन ने सत्ते पे सत्ता में बनियान नहीं पहनी थी, ये उसका कुर्ता बनाया हुआ इन्होंने। माशाल्लाह, लेकिन बड़ी बहुत अच्छी अच्छा बात है। अच्छा, आपके अब्बू को पता है आप इससे आगे कुर्ते पहने? इसके पोल्का डॉट्स और ये फूल बूटे बड़े पसंद वही हैं। ना, देखिए आगे पोल्का डॉट से पीछे अजीब टैटू बनाया हुआ है सर। यार मैं क्या करूं, मुझे बताएं आप। मैं सिर्फ शलवार यहाँ तक बनवा लूं? वैसे ये भी हो सकता है। गेम को आगे लेके बढ़ते हैं। मोरू प्लीज अपनी जगह पे जाइए। और आप सर? ये आज भी नहीं आया? आज भी नहीं आया, इसलिए आप यहाँ बैठे। ठीक है बाबा, इसकी छुट्टियां लंबी नहीं हो गई हैं? भाई इसी बहाने आपको इतनी लाइमलाइट मिल रही है, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। हाल में शुक्र अदा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। Thank you, काला thank you. कुर्ता पा साड़ी फरमाइश थे। बस अच्छा जी मोरू, आपके सामने हमारे बच्चे हैं जो कि चैलेंज ये करते हैं कि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। 6th क्लास का सिलेबस आपको पेश किया जाएगा। 12 कैटेगरीज आपके सामने आएंगी। सबसे पहले देखते हैं कैटेगरीज क्या है। कैटेगरीज हमारी जो हैं वो हैं रिडल्स, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, कल्चर, मैथ्स, फिजिक्स, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, एनिमल किंगडम, इंग्लिश एंड साइंस। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट था फेवरेट आपका स्कूल में? सर स्कूल में तो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था, लेकिन बाद में बड़े होने के बाद से फिजिक्स और ये साइंस और ये इंग्लिश और ये इवन आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी आप उर्दू बोलते हैं व्लॉग्स में। वो आपने सब्जेक्ट नहीं दिया। हाँ, लेकिन हाँ वहाँ पे मगर भी मैंने कहा उर्दू आपकी अच्छी है। हाँ, छठी जमात में फेल था मैं उर्दू में। है? हाँ, बाद में जाके सीखी। देखा बच्चों, छठी में वो फेल थे। शुक्र करो हमने उर्दू का नहीं रखा हुआ। अच्छा, तो आप इसका मतलब है बाद में जाके आपने महारत हासिल की और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सेल्फ इंप्रूव भी फिर आपने की। जी, कोशिश जारी है। कोशिश जरूर जारी है जी, जिस तरह उनकी भी कोशिश जारी है। कोशिश करें कि उनको कोई डिजाइनर कुर्ता देना शुरू कर दे। अच्छा, अब देखते हैं आप किस चीज़ के लिए खेल रहे हैं। इन 12 कैटेगरीज में आपने 10 कैटेगरीज हमारे साथ खेलनी है और देखते हैं आप क्या जीत सकते हैं हमारे साथ। मनी ट्री है। पहला सवाल का जवाब दिया तो 5000 मिलेगा, दूसरे का 10, फिर 25, 50 और लाख, और उसके बाद 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 25 लाख। 25 लाख, मैं पता 2.5 मिलियन। हाँ जी, 2.5 मिलियन हम आपको देंगे। लगता है आप 2.5 मिलियन यहाँ से जीत सकते हैं? सर इतना मुझे नहीं लग रहा, बिल्कुल औकात से बाहर। ये मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ 5-10 लाख रुपया मिल जाए आराम से, खुश होकर बंदा सच्चा है। हाँ, 10-20 भी ले जाओ बड़ी इतना तो, हाँ 10-20 लाख, 10-20 भी हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ मोरू आए हैं और मोरू सबसे पहले हम ये आपसे जरूर पूछेंगे, व्लॉग्स, आई मीन वालिदैन तो कहते हैं कि भाई इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंसदान बनो, पॉलिटिशियन भी बन जाओ, ये व्लॉग्स कहाँ से जिंदगी में आ गए आपके? सर वो वालिदैन से तो हमने बहुत पहले लड़ाई कर ली थी कि हमने वीडियो में ही कुछ करना है, लेकिन फिर बीच में एक वक्त आया ऐसा कि व्लॉग्स ट्रेंडिंग में थे तो हमने करना शुरू कर दिया। अब वो छोड़ चुके हैं, ज़रा थोड़े कम कर दिए हुए हैं। अब कोई और चीज़ ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में करने के लिए। अरे मतलब चेंज इज कांस्टेंट। चेंज इज कांस्टेंट। ओके, ये अच्छी बात है वैसे, चेंज इज कांस्टेंट। द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज बाय द वे चेंज। चेंज के बगैर ग्रोथ भी नहीं है। ये जा कुर्ता चेंज कर।
ग्रोथ इसी में ही है। उल्टा शो हो सकता है, उल्टा शो उधर मुंह करके बैठी हूँ मैं। नहीं यार, अच्छा कुर्ता पहना हुआ है, वो वैसे ही मजाक करो। अच्छा जी, अब देखते हैं सबसे पहले जो आप हमारे साथ 2 सवाल खेलेंगे। एक कैटेगरी जो आप चूज करेंगे उसमें से 2 सवाल खेलेंगे, फिर जो अगला भी होगा वो 2-2 करके होगा, फिर उसके बाद एक सिंगल कैटेगरी में आ जाएंगे। आपके पास 3 चीट्स हैं। लेट्स सपोज आप सवाल नहीं आता, आपने कहा कि जी मैं पहला चीट लेना चाह रहा हूँ जिसका नाम है ताका झाकी। आप यहाँ से कोई सा एक बच्चा चूज करेंगे जो आपके साथ 2 सवाल खेला करेगा। आपको जवाब नहीं आता, आपने कहा यार मैं उसका ताकि झाकी जरा छाप दूं, मतलब जरा देख लिया आपने उसका सवाल। दूसरा चीट का मतलब है छाप दो, आपको जवाब आता ही नहीं, आपने कहा यार छाप दो, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे बच्चे ने जवाब दिया है वो आपका जवाब होगा। एंड थर्ड इसका है बचत। बचत है आपने जवाब दे दिया लेकिन यू आर अनश्योर कि मेरा शायद ठीक नहीं है, तो आपने कहा कि छाप दो। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो ऑटोमेटिकली बच्चे का जवाब हम काउंट करेंगे। तो एक तरह 2 आंसर्स की आपके पास गुंजाइश है। ऑलराइट, ये हमारे चीट्स हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मोरू कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगे हमारे साथ। शुरुआत किससे करेंगे? सर थोड़ा सेफ खेलेंगे शुरू में। ओके, सबसे तगड़ा जो है ना मेरा मौजू, वो मेरे ख्याल से साइंस है। अच्छा, बजर दबाएंगे तो लॉक होगा। ओके बजर अब यू कांट गो बैक। ओके, लॉक ठीक है जी, लॉक है साइंस। आप किस बच्चे को पहले लेंगे? आप बच्चा ये लॉक पहले करो। बताएं। इनमें से सबसे ज़हीन कौन सा है? मैं हूँ। मैं वैसे तो हमना भी है, तलबिया भी है। इनकी हेयर कट पे जाना चाहिए, इनके कपड़ों के रंग पे जाना चाहिए, इनकी किस तरह मैं गेस करूं? जहानत पे। जयान को दे दिया। अच्छा, हर बंदा आके सबसे पहले जियान को ही चूज करता है। अच्छा, वही, और मैंने आज इसको कहा था आज तुझे नहीं चूज करेंगे। परसुएसिव है लड़का। हाँ, देखे ना, उसने वहीं से करना शुरू कर हैट्रिक हो गई। वो हैट्रिक हो गई। काफी जियान के लिए तारीफ। अगले शो में जियान को कट कर देते हैं। अच्छा जी, जियान आपके साथ आगे हैं। ये 2 सवाल आपके साथ खेलेंगे। सबसे पहले आपका जो सवाल है साइंस का वो है ये 5000 रुपए के लिए। हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव? एक। हाय हाय हाय, आपने भी बजर दबा ही दिया है। हाँ, ठाक करके आता है जवाब। 5000 का। जी बताइए। 32 दांत होते हैं। गलत 32 दांत होते हैं। गलत। हैं? जिसने सवाल बनाया है वो तो पोपला है। वो कह रहे हैं अडल्ट ह्यूमन। अडल्ट ह्यूमन। ओके। अडल्ट की बात। हमारा तो उसकी 32 ही नकली है भाई। ये नहीं जिसने अडल्ट कुर्ता पहना सी थ्रू। इनके कुर्ते पे भी ऑब्जेक्शन आ गया था, रेटिंग आ गई थी। पैमरा भी ऑब्जेक्शन लगाया। पैमरा ये कुर्ता देखे जरा। अच्छा जी, आपने कहा 32। आए जी, 32 दांत। इज इट ट्रू? वाकई ट्रू। आज साथ ही 5000 रुपए जीत गए हैं। बजर दबाएंगे तो 5000 रुपए ऑटोमेटिकली 10000 रुपए के लिए चला जाएगा। लगाओ। आहा। और लेडीज एंड जेंटलमैन, 10000 रुपए के लिए हम खेलने लगे हैं। 10000 रुपए के लिए आपका अगला साइंस का सवाल ये है। Humans and chimpanzees share roughly how much DNA? इस सवाल से पहले ही हमारे पास जुगत आ गई है, आपको पता है ना। Humans and chimpanzees use how much of DNA? जी सर, इसका ह्यूमंस का और शैबी का डीएनए कितना आपस में रिजेंबल करता है? उस तरफ शायद ज्यादा तनासुब हो। हाँ, वैसे आम तौर पे इसके ऊपर थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा है 99। 99 देर हो यार। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसके अंदर कुछ लोग 98 कहते हैं, कुछ लोग 99 कहते हैं, कुछ लोग 99.9% कहते हैं कि 0.1% वो फ़र्क है जो हमें इंसान को बंदर से अलहदा करता है। अच्छा, कुछ लोग इसकी तरफ तो देख के 0 कहते हैं। हाँ भाई, ये तो आपने तारीफ कर दी। हाँ, नहीं मैंने कहा 0 डिफरेंस है। 0 डिफरेंस। हाँ, बिल्कुल। 100% सेम। तो आप कह रहे हैं 99, आपने बजर नहीं अभी तक दबाया। तो मैं वो दबा दिया। मैं कंजर्वेटिव फिगर ट्राई करता हूँ। 98। 98 आप कह रहे हैं? 98 आप 98 कह रहे हैं? मैं 98 ट्राई कर रहा हूँ। 98% and it is true. Very nice. आते साथ ही 10,000 रुपये जीत गए हैं। मोरू, ये क्या था? ठंड लग रही थी? सर ये जरा मेरी सेलिब्रेशन डांस है। ओह, यो। वेरी नाइस। ये वो 98% है जो अलग करता है। अच्छा जी, मोरू ने आते साथ ही 10,000 रुपये जीत लिए हैं। आए मनी ट्री दिखाइए इनको। 10,000 रुपये जो ये लेके जा रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच मोरू। आगे तो नहीं खेलना चाहेंगे आप? 10,000 रुपया कैश। ये अच्छा है। ख्वाब तो पूरे हो गए सर। ये कभी जीरो पे भी वापस जा सकता है अगर कोई गलती नहीं कर सर, दूं? नहीं ये अब इससे नीचे नहीं जाएगा ना। ओह यस गुड। मसला ये है, हम लोग अभी कहते हैं हर सवाल पे कहते हैं कैश लो जाओ, लेकिन लोग मानते ही नहीं। अभी लास्ट एपिसोड में कितना 7.5 लाख रुपए हारे थे वो लोग। पूरा हार के गए। जी पूरा ही हार गए। हार भी सकता हूँ, मतलब मैं ये हार सकता हूँ? जी जी आप हार सकते हैं। ये सेफ नहीं है। सेफ कुछ नहीं, सेफ कुछ नहीं आपको है। इन्हीं जब आप पैसों से बजर खेलना दबा देंगे आपने अपने पैसे लगा दिए आगे। अच्छा, और वो सारे को अब 10,000 रुपया आपके पास है, आप अब हमसे 10,000 रुपया अभी भी ले सकते हैं, या बजर दबाएंगे तो ये गया। थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। ठीक है ठीक है। तो 25,000 रुपए के लिए खेलना चाह रहे हैं? अच्छा जा रहे हैं, जरूरी तो चलो नहीं है, जा रहे हैं, जरूरी तो जा नहीं रहे है। हैं। नहीं जरूरी नहीं है। नहीं ठीक है फिर तो मैंने कहा ना लो एक्सपेक्टेशन पहले से ही रखें। सेफ खेलते हैं, थोड़ी देर खेलें। अच्छा तो फिर बजर दबाएं। एक सेकेंड। अगर बजर दब गया 10,000 रुपए गए, 25,000 रुपए के लिए आप खेलना शुरू हो जाएंगे। तो नहीं खेलते ना, मतलब थोड़ी देर खुशी तो हो कि 10,000 हैं अभी जेब में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 10,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए बात में है। क्या आएगा? 2-3 सिगरेट की डब्बियां आ जाएंगी आपकी, पेट्रोल आ जाएगा। सर, और मैं क्या? तंबाकू सिगरेट तो नोशी- नहीं आप पीते? नहीं, बिल्कुल। वेरी गुड बच्चों, नो स्मोकिंग No ऑलवेज, वेरी नाइस। फिर क्या आएगा 10,000 रुपए में? सर खाना निकल जाएंगे, 2-3 खाने निकल जाएंगे। अच्छा खाना तो निकल जाएगा, पहले खाएं तो। ये very nice। वाह वाह वाह, आजकल बड़ी बड़ी कुर्ते वाली बात किया आपने बिल्कुल। इसलिए ये वाला कुर्ता पहन के आए हैं। ये कहते हैं यार मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट फील करता हूँ अक्सर। मैं दिल का बहुत साफ हूँ। शुक्र है आप ट्रांसपेरेंट करते हैं, ट्रांस और कुछ और नहीं करते। हाँ बिल्कुल। उस पर ही जी बहस है। मोरू क्या करना चाहेंगे आगे? खेलना चाहेंगे या हमसे 10,000 रुपए कैश? अभी चला जाऊं? नहीं हाँ, अगर आप अभी खेलो दबाएंगे नहीं, ना- वो तो फिर बोरिंग हो जाएगा। तो फिर मुझे दबाना जरूरी है, या मैं जा सकता हूँ या मैं खेल सकता हूँ, है ना? मेरा ख्याल है मैं एक देख मिनट नहीं ठहरे। सकता, मैं कोई और ठहरे। खेल ले। आप उतनी बल्कि 10,000 रुपए एंजॉय करें, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। उनको समझाते उसके हैं। बाद हम देखेंगे कि मोरू 10,000 रुपए और एंजॉय करेंगे कि नहीं। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे। यस चिड़ी के बच्चे आपसे अच्छे। चिड़ी के बच्चे आपसे अच्छे। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे अच्छे हमारे साथ आज मोरू आए हुए हैं, और मोरू आते साथ ही 10,000 रुपया जीत चुके हैं। और अभी तक वो डामाडोल हो रहे कि मैं 10,000 रुपये लेके चला जाऊं। हैं? उनको यकीन ही नहीं आ रहा मैंने जीते हैं। यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं जीत गया। मेरे में 10,000। कॉन्फिडेंस आया है ब्रेक से, और अब मैं इंशाल्लाह सारे आंसर सही दूंगा। अच्छा जी सर ओके, तो फिर दबाएं 10,000 रुपए के लिए। ये 25,000 रुपए के लिए अब आप खेलने लगे हैं। ज़ियाद थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। 2 सवाल हाँ करें। मेरा पहला सवाल ये है कि आप जब माउंटेन्स पे हाइकिंग करते थे तो आपको कैसा लगता था? अच्छा लगता था। थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब थक जाता है बंदा, सांस मुश्किलों से आता है, वहाँ पे ऑक्सीजन बड़ी कम होती है। अच्छा मगर जो आपकी तंदुरुस्ती पैदा होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद आप वापस आते हो, वेट लूज हो गया होता है। आए क्या बात है। और दूसरा सवाल ये है कि आप कोई बीट बॉक्सिंग करते हैं? थोड़ी बात करके देखें। मैं तो सोच रहा था अभी सवाल आएगा ना, तो अभी किक बॉक्सिंग करते हैं? अगला वाला सवाल। किक बॉक्सिंग नहीं बीट Beat- बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग। ओ boxing। जरा करके दिखाएं जी। मोरू के लिए तालियां। वन टू टू पी प्याला सबरदा नहीं कोई साथी कबरदा तेरी मां वाजा मारे तेनू नहर दे किनारे ले ले पींग दे सहारे जांदे मार जान सारे ओ पे आ जांदे ए यारियां दा दंगया जिन्नी किसी कोलो कदी काला कुर्ता नहीं मंगया। ये बेहतरीन यार, माइक बेहतरीन। ड्रॉप। ओके वेरी नाइस भाई, क्या बात है मोरू जी। ठीक है जी सर, आइए जी आइए। ऑल द बेस्ट, यू अच्छा रॉक। मोरो भाई, आप हर सवाल का जवाब देना चाह रहे हो अब। मेरे एक सवाल का जवाब दो। जी जब आदमी शर्म से पानी पानी हो जाता है तो पानी जाता कहाँ है? इस कुर्ते के थ्रू फॉल कर जाता है। हाँ यार। जी, कहाँ जाता है वो पानी बताइए। पानी कहाँ जाता है? जब आदमी शर्म से पानी पानी हो जाता है तो वो पानी जाता कहाँ है? जी जी। जो आदमी का शर्म से पानी पानी बना पानी। होता है, जी जी। वो पानी का वो बह जाता है। किधर? गली, आप गली में खड़े हैं, गली में बह जाएगा। अच्छा। बह जाता है, पानी तो बहता ही है। ख़वातीन और हज़रात आगे बढ़ते हैं। मोरू ने 25,000 रुपए के लिए Yes. कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरीज देखते हैं, आइए जी।
मोरू, आपकी कैटेगरीज रिडल, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, कल्चर, मैथ्स, फिजिक्स, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, एनिमल किंगडम और इंग्लिश है। सर पहला वाला मैंने जो चूज़ किया था साइंस, उसके बारे में मुझे बड़ा कुछ पता है। ये एक मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी में। सोशल स्टडीज़ जिसके बारे में खास नहीं जानता वो शादी के बाद बंदा वैसे ही रिस्क नहीं लेता, क्योंकि एक ही रिस्क ले लिया होता है आपने, उसके बाद क्या हो रहा है? और बेड़े गर्क हो गए अब क्या बस उसके बाद तो फिर नॉर्मल होता बंदा। अब तो कोई रिस्क भी कोई खास रिस्क नहीं होती है। बताएं क्या मिनी रिस्क क्या लेना चाहेंगे? सर ये तो कुछ भी नहीं है, सोशल स्टडीज़ करेंगे अब क्या। सोशल स्टडीज किस बंदे की अच्छी है? बजर दबा दें। जनरली social खवातीन बेहतर होती हैं सोशल स्टडीज़ में, आपको पता है ना। studies। हाँ, अच्छा। बेशक, बेशक। चलो हम आ जाओ। मोरू, हम ना बजर दबा दे। मोरू, आपने सोशल स्टडीज चूज कर ली है। जी जी, हम ना आ गए हैं अब आपके साथ। अगले 2 सवाल सोशल स्टडीज के होंगे और 25,000 रुपए का सवाल कैसा है आइए देखते हैं। Which are the 3 main factors that cause population change? अरे वाह 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 वाह, सोशल स्टडीज का सवाल। अगर मैं दबाऊं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, अगर मैं जी, ना दबाऊं अगर आप दबाएं तो इसका मतलब है आप चीट नहीं ले रहे। ओके। Okay. Oh my God. 3 factors population change. 3 देने ना। जी। Which are the 3 main factors that cause population change? मौत, Okay. पॉपुलेशन चेंज है, कम हो गई, Okay. जन्म Death. लेना, आप कह रहे हैं डेथ, बर्थ, डेथ, बर्थ, जन्म लेना। ये तीसरा वाला जो है ना, ये थोड़ा ब्लैक कुर्ता। यार मैं कल से साड़ी पहन के आऊंगा शो में। हाँ, वो शायद अच्छी लगे। सीख रहे हैं। इसके बाद तो वही रह गया। जिस तरह सी थ्रू होते जा रहे हैं, अगला बैकलेस ना हो जाए। जी। तीसरा, अगर जन्म ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, मर रहे हैं लोग, पैदा हो रहे हैं, फिर कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, उससे भी तो होता होगा। कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? कौन जा रहा है? मरी जा रहे हैं। जिधर के जिस इलाके में से छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अगर पाकिस्तान से लोग उठ के चले गए बाहर, माइग्रेट। माइग्रेट करके, हाँ। ओ, लाइब्रेरियन, माइग्रेट। तो शायद यही तो तीसरा। आप कह रहे हैं डेथ, बर्थ एंड माइग्रेशन। एंड चले माइग्रेशन पे लॉक लगा लेते। तो आपने ये 3 कहे ना? जी मेरा ख्याल है। अच्छा, शादी अभी आपकी हाल ही में हुई है, 4-5 साल, बल्कि आई थिंक 5 years हो गए। जी ये हाल होता है। ये तो माजी हो गया मेरे मेरी लिए। शादी और अब से आपके कम से कम 10 किलो का तो फर्क है। 10 किलो का। हाँ ये है। अच्छा, बेगम भी आपकी बड़ी आर्टिस्टिक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बल्कि आप लोगों का लव स्टोरी एक तरह एक प्रोजेक्ट के ऊपर ही शुरू हुई थी। जी जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा, वो प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्या चीज़ उनकी पसंद आई थी? एक तो उनकी डेडिकेशन काम की तरफ। अच्छा। उनके अंदर एक ऐसा जुनून। नहीं, अप्रोच कैसे किया? मतलब वर यू अ फैन ऑफ हर, वर यू फॉलोइंग हर? और ना वो मुझे जानती थी ना मैं उनको जानता था। उनको एक डायरेक्टर साहब है, उनने कहा कि एक मूरू नाम का लड़का है, उसका एक गाना है। अच्छा। वो उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पे लिखा है। ओ अच्छा। मरियम नाम था गाने का। और क्या कहते हैं, उसके अंदर वो आर्ट डायरेक्टर थी। अरे वाह वाह। हाँ, लेकिन ब्रेकअप हो चुका था, भूल चुका था पिछली खातून को मैं। हाँ। तो अभी वो मिली और उनका जुनून था, एक पैशन था, जो मुझे लगा कि जैसे कि हम एक जैसे हैं एक मामले में। अच्छा। कि हाँ, वो बहुत पैशनेट है अपने काम के बारे में और बहुत हाई एंड डिमांड प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं। ओह। तो उनका आपने उनको देखते साथी का बजट वो कम वो कौन सा था? ख्वाबों में गुम है रात पहेली, बिल्कुल ऐसा ही था। ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसा ही कुछ हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता हवाएं चली थी, अच्छा। हवाएं। अच्छा। हवाएं चली थी। हाँ, वो अब मैं जब माजी में सोचता हूँ तो मुझे यही याद है कि हवाएं अच्छा, चली थी। ये देखिए, ये कुछ इसमें जबरदस्ती तो नहीं कुछ हुई थी कि आपने कहा था, उन्होंने कहा था कि यहाँ खड़े हो जाओ और आपने कहा, जी, जी, जी। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल मेरी नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं, ये वेडिंग फोटोग्राफर ने कहा था इस तरह खड़े हो जाओ, और वो कह रही थी यार ये क्या महाराज है? तुगलक के बेटे लग रहे हैं आप। मैंने एक्सप्रेशन भी वही दिए, देखें। ये एक्सप्रेशन तो आपने इस तरह दिए कि जिस तरह आप केटू फतेह करके आए हैं। आप देख रहे हो। ऐसा लग रहा है उसके घर के बाहर खड़े हो आप लोग, जिसने आपको लिफाफा नहीं दिया है। नहीं, ये अपनी कहानी बता रहे हैं। यार ये सही है यार। आपको लिफाफा नहीं, कुर्ता ही दिया उन्होंने। हाँ भाई हाँ। अच्छा, तो ये बताएं, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े दोनों आप खूबसूरत लग रहे हैं। प्रपोज आपने किया? जी
और उनको कुछ अंदाजा था कि आप प्रपोज करने वाले हैं? उनको मैं क्योंकि लगातार मुझे जितना मैं आपको जानता हूँ, आप बड़े रोमांटिक मिजाज हैं, आप बड़े क्रिएटिव इंसान हैं, तो प्रपोज कैसे किया और किसको पहले बताया कि मैं प्रपोज करने लगा? किसी को नहीं बताया, उनको डायरेक्टली प्रपोज किया। अम्मा अब्बा को भी नहीं पता? और लगातार प्रपोज किया जब तक हाँ नहीं हुई। अच्छा। पहले एक जोरा थोड़ा बहुत था कि पता नहीं, शायद ओए देख ना लूंगी करें। टाइप, अभी क्या पता। ओहो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा अच्छा अब सोच लिया। अरे तो वाह। बार बार पूछने पे तो किस टाइम पे अम्मा अब्बा भी इन्वॉल्व हुए कि अच्छा हुन साडा पुत्र सीरियस हो गया? जब एक तरफ से हाँ हाँ गई तो फिर मैंने कहा अब जरा उधर भी पूछ सकते हैं। आपने कहा जब कुंडी डल गई आपने कहा अब्बा जी है, हो गया उनकी हाँ, करिए। ये ना हो कि अब्बा जी कहें हाँ ठीक है और फिर वो दूसरी तरफ से ना आ जाए, अरे हाँ, तो आपने कहा कि पहले वहां से तो हाँ आ जाए। पहले वहां से आ जाए। ठीक है। और जी क्या आप लोगों की माशाल्लाह खूबसूरत जोड़ी है और बाकी अल्लाह आप लोगों को हमेशा जोड़ी इसी तरह सलामत रखे। अब सवाल की तरफ आते हैं, जो पॉपुलेशन, शादी के बाद पॉपुलेशन कंट्रोल वाकई मुश्किल होता है, लेकिन आप बताएं, आपने कहा डेथ, लाइफ एंड माइग्रेशन। डेथ, बर्थ, माइग्रेशन। डेथ, बर्थ एंड माइग्रेशन। आइए जी लॉक करते हैं। 25,000 रुपये क्या मोरू को मिलने वाले हैं? इट इज ट्रू। ऑलराइट, वेरी नाइस सर। अगला सवाल भी आपका इसी का होगा। दो सवाल इसी कैटेगरी में से आएंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। नहीं सर, रहने दें आप। नहीं प्लीज सर। जी बताएं। यार इतना अच्छा काम करते हो आप माशाल्लाह से, कितने अवार्ड्स मिल चुके अब तक? अभी तक नॉमिनेट बड़ा हुआ, अवार्ड कोई नहीं मिला। वजह? पता नहीं, कोई मतलब कोई चीज़ कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं बनाई, कोई लेवल नहीं रीच किया अभी वो वाला। अभी वाला लेवल नहीं आया, मगर वैसे भी जिंदगी awards- है इंशाल्लाह। हमें भी पता है यहाँ हमारे अवार्ड्स क्या होते हैं इसमें। अभी इनको पिछले दिनों अवार्ड मिला है हाँ बताएं बताएं। काला शाह काको से। अच्छा जी ये बताएं, मेरा ये भी क्या कुछ करवा दें। मोरू, ये क्या तकलीफ थी आपको यहाँ? ये क्या वाहियाती हो रही है? जाहिर है तकलीफ साथ सर खड़ी ये है। पाकिस्तान जीता था ये मैच, ये हाँ जी, तकलीफ वो तो- नहीं है, वो तो लग ये रहा है। खुशी है। वो तो लग रहा है। अच्छा मुझे लग रहा है कि ये क्रोमा हुआ है ये। अच्छा हुआ है। हाँ। ये सब लोग व्लॉग के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये फर्क हिस्सों के व्लॉग में से निकाल के उनकी एक हाँ लगाया। फोटो, थंबनेल आपको पता ही थंबनेल है। बनाया था ये। अच्छा बड़ी ये पैशनेट है। मुझे तो लग रहा था ये शायद कोई आपके पैरों पे खड़ा हो गया। अबे मोरो भाई का कौवा ही नहीं है। मोरो भाई के मुंह में कौवा नहीं है भाई। अच्छा नहीं, ये बड़ा एक्सप्रेशन उन्होंने दिया कि हाँ और ये हम जीत गए थे। हाँ, ये ये हम स्टेडियम की तस्वीर है और यहाँ आपके 10 किलो बड़े हुए हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये 10 किलो वाला वो था बोरू। 25,000 रुपया आप जीत चुके हैं। 25,000 रुपया अगर आप बजर दबाएंगे तो 50,000 रुपए के लिए ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप दबाइए। क्या करना चाह रहे हैं? आए। मेरा दोस्त है। आए। 50,000 रुपया अच्छा होता है। भाईजान के पास वैसे भी डाला है, डाले के अंदर 50,000 रुपए का 1 महीने का पेट्रोल तो आ ही जाता है जी। 50,000 रुपया दिखाइए जी। और 50,000 रुपए का सवाल ये है, विच ओशन बॉर्डर्स पाकिस्तान? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा स्कूबा डाइविंग की है आप? व्लॉग्स वगैरह बड़े करते हैं, कोई स्कूबा डाइविंग वगैरह का शौक है आपको? स्कूबा डाइविंग से एक खास किस्म का खौफ है मुझे। हैं जी। क्यों? वो चीज़ें होती हैं, वो काट लेती हैं, वो जहर लगा देती हैं। वो एक दफ़ा मैं स्कूबा डाइविंग करने गया था थाईलैंड, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको एक ऐसी मखलूक नज़र आए जिसका यूं सुआ निकला हुआ, हाँ। मैंने कहा यार मैं जाता ही नहीं, बेहतर है। हाँ ये भी है। इससे पहले को सुए ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे कि वो लग गया तो फिर पता नहीं, फिर वो टांग जो है वो उसको टीके लगा के सही करना, मैं करता ही नहीं। ओहो चलिए अच्छी बात है। आप मतलब पानी से दूर रहना चाहते हैं। बिल्कुल स्कूबा डाइविंग इसका मतलब है आप नहाते भी कम है? नहीं, मैं स्विमिंग कर लेता हूँ। नहीं वैसे मुझे तो नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर तो कुछ और बता रही है। अबे भाई इसमें तो मैं नहा रहा हूँ, वो देखिए बालों में मेरा शैम्पू भी लगा हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये आप कहीं गए थे और एकदम पानी बंद हो गया था। यार ये- मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, सेल्फी तो नहीं है? ये सेल्फी नहीं है। तो कोई कैमरे के पीछे भी खड़ा देख रहा था ये। इसका मतलब है कि कोई कैमरे के साथ भी था। बिल्कुल ये ऐसा। कहाँ और कब क्यों? सर ये मेरा बाथरूम है अच्छा है तो आपका। और इसमें ये मेरा ही शैम्पू है और ये मेरा तन शुक्र है बदन आपका आपके बाथरूम है, सामने। ये तो आपने क्लियर कर दी। और मोबाइल थोड़ा भी बेहतर हो आपका गया है, अब थोड़े से मसल्स बेहतर हो गए, थोड़ा सा यहाँ पे लाइनें आ गई हैं बस। ये वो सब तो ठीक है। इसका मतलब है अगली सेल्फी यहाँ तक आने वाली है, हैं? अगली सेल्फी यहाँ तक। अब हम जरा थोड़े शाय हो गए। अच्छा अब शाय हो गया। अब मेरे पास 6 पैक है, अब मैं दिखाना नहीं चाहता। किरदार की रिक्वायरमेंट हो, अगर खलील साहब कहेंगे तो कर दूंगा। ओ खलील साहब कहेंगे कर दूंगा। माँ कसम मैंने तेरे लिए डायलॉग लिखा है। एक लड़का है जो शर्ट उतार के आता है। यस वेरी नाइस। ओके मोरू आप बताएं, सवाल की तरफ भी आ जाते हैं। जय, विच ओशन बॉर्डर्स पाकिस्तान?
क्या हुआ? सर ये तो छठी जमात के बच्चे भी आंसर कर सकते हाँ बिल्कुल, ये करेंगे, ये कर चुके हैं हैं। ये कर चुके हैं, जी, ये कर चुके हैं। तो फिर मैं कर दूं? जी जी, करें इतना तो सारों को ही पता है। जी जी। सबको पता है ना, अरेबियन सी। अरेबियन सी लॉक करें जी, अरेबियन सी। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। जी सर। मुझे ये पूछना है मोनू भाई कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है और आपने कभी पेट लिए हैं? मुझे कुत्ते पसंद है। थैंक यू। तेरी किस्मत। अच्छा, बिल्लियाँ कुत्ते- बिल्लियाँ नंबर 2 पे आती हैं। पहले बिल्लियाँ बिल्कुल नहीं होती थी, अब बिल्लियाँ भी हैं मेरे पास, लेकिन कुत्ते फिर भी जो है ना बिल्लियाँ तो वफादार। बेगम की वजह से आई होंगी। हाँ बिल्लियाँ बिल्कुल बेगम बिल्कुल को ऐसा ही पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। वफादारी में इंसान आज भी दूसरे नंबर पे, पता है? कुत्ता बेहतर है। जी जी, वफादारी में इनका कुर्ता नंबर 1 है वैसे। इनका साथ ही नहीं छोड़ता। अच्छा, अब आप देखते हैं मनी ट्री पे कहाँ हैं, क्योंकि आप आते साथ ही 50,000 रुपये जीत चुके हैं। और हम ना, थैंक यू वेरी मच। आपने इनसे सवाल कोई करना है? जी बताइए। आपके पहले व्लॉग पर कितने व्यूज आए थे? अरे पहला व्लॉग याद है आपको? खास नहीं थे, तो खास 10-20 हज़ार टाइप। हैं 10-20 हज़ार? ये बहुत होते हैं भाई। हमें व्लॉग मैंने पहले उससे चीजें बहुत कर ली थी ना। मेरे वाले थे तो कोई 40 व्यूज है। और वो भी सिर्फ बट्टों के खानदान ने देखे होंगे। घर वाले देख रहे हैं। हाँ, मगर 10,000 व्यूज आ गए थे आपके? हाँ, वो मैं तब तक कॉमेडी स्केचेस वगैरह कर रहा था, पेज जो था वो जरा थोड़ा एक्टिव था, तो अरे। उसकी वजह से 10-20 हज़ार व्यूज आ गए थे। मुझे लगा कि क्योंकि मेरे कॉमेडी स्केचेस पे ज्यादा आते थे, हाँ। तो मुझे लगा बड़े कम व्यूज हैं। हाँ, देखा ना, जब भी कोई सच्चा Relative काम होता होता है ना, सच्चा काम होते बंदा कहता है यार इस पे क्यों नहीं व्यूज आए। ठीक है, अपना थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बजर दबाएंगे तो ये 50,000 रुपया आगे चला गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ बजर ना दबाओ, 50,000 रुपये लो हमसे, जाओ यार, मैं भी घर जाऊँ यार। हाँ। हैं? कितना टाइम हो गया? अच्छा है, बता क्या करना है? सर मैं आया था, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, हाँ अब जेब में 50 हज़ार है, हाँ, तो अच्छा होगा कि मैं घर चला जाऊँ। जेब गर्म लेकिन हो आज गया। जो है ना, जिस्म में एक खतरा महसूस हो रहा है और लग रहा है कि आज ये जो ऊपर वाले नंबर है ना, इस पे अगर मैंने रिस्क ना ली तो घर जाके मैं पिटूंगा। सही ओए कौन बच्चों, मारेगा? क्या कहते हैं हम? लालच। पिटूंगा, कोई बता रहा है। अपने आप को पीटूंगा हाँ। कि ये इससे ज्यादा कर सकता था, तूने नहीं किया। इसका मतलब आप आगे लड़ना चाह रहे हैं। मैं खेलो लड़ना खेलो, अभी और तुम्हारे अभी पास तो है। आपके 3 चीट्स भी पड़े हुए हैं हाँ। यार। और हाँ, अभी तो चीट्स भी हैं। ओहो, तो फिर दबाएं, दबा, दबा, दबाएं, दबा। दबाएं, दबाएं। ये खातिन हज़रात, 50,000 रुपये आपके गए। अब आप लाख रुपए के लिए खेलने लगे हैं। खेलें। लाख रुपए के लिए आइए देखते हैं आप कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे। जी दिखाइए जी कैटेगरी। हा, हमारे पास सोशल स्टडीज चली गई है, साइंस चली गई है। कौन सी कैटेगरी है जो आपको लाख रुपए तक लेके जा सकती है? बताइए। सर ये रिडल्स बड़ी खतरनाक होती हैं। कल्चर हर शादीशुदा इंसान रिडल्स समझता है, तो मेरा ख्याल है रिडल्स खेलना चाहेंगे या सर ये आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें, मैं अभी नया मैदान में आया हूँ, तो जरा थोड़ा सा अच्छा चलिए मैं आपसे में पूछता कम हूँ, अगर बेगम ये कहे और आप पूछें अच्छा मैं जरा दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, और वो कहे हाँ हाँ जाएं, इसका क्या मतलब है? जाओ तो कुछ और मतलब है, अच्छा चले जाओ तो कोई और मतलब है। हाँ, तो ये तो रिडल आती है, तो इसका मतलब है रिडल्स आप कर सकते हैं। हाँ सर ये, लेकिन पता नहीं खतरनाक लग रही है मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी अच्छा है। जरा सेफ खेलते, थोड़ी अभी रिस्की हमने की ना सोशल स्टडीज, हाँ। तो अपने आप को सेफ करते हुए, क्योंकि इतने खतरनाक एंगल पे चल रहे हैं, तो जनरल नॉलेज की तरफ चलेंगे। जनरल नॉलेज आजकल तो जनरल है, जर्नल तो हर जगह है, मगर नॉलेज भी होनी चाहिए। knowledge होनी जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज कर अब लेते हैं। जनरल होगी मोरों तो के मुझे पास भी तो आती होगी। बजर दबाएंगे तो लॉक करेंगे सर, जनरल नॉलेज अगर वो कहेंगे। पूरी दुनिया घुमा आदमी, भाई। उसके पास होगी। जनरल है तो मुझे तो आती होगी, जनरल है। अच्छा भाई, जनरल नॉलेज तो होगी, लेकिन हमारी कंफ्यूजन है वो है आपका लोगो। वो जो लोगो है वो एक बहुत बड़ी रिडल है। जरा ये लोगो को एक्सप्लेन करें, व्हाट इज दिस? ये एम्स्टरडैम से होके आप आए थे, क्या हुआ था? सर ये एल्बम क्या थे? व्हाट वाज इट? ये एल्बम आर्ट है। बड़े लोगों ने कहा है कि ये कोई दजाल की कोई अजीब सी आपने डिपिक्शन की हुई है। इल्यूमिनाटी भी आपने इसमें डाल इल्यूमिनाटी, दिया। वो ट्रायंगल्स बाद में मैंने नोट किए, जिसकी वजह से लोग सोच सकते हैं ये चीजें। नहीं, एक आंख भी डाली हमने, आंखें भी बड़ी बात। आप बताएं ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? सर ये आर्ट मैंने नहीं बनाया, ये एक बहुत टैलेंटेड खातून है सामिया आरिफ के नाम से, वो बहुत से आर्ट वर्क्स कर चुकी हैं और उनके और भी बड़े अच्छे हैं। ये भी मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि रंगत आप देखें इसके अंदर, हाँ, बड़ी मजेदार रंगत बड़ी है इसमें। मजेदार। उनने वो गिटार भी दिखाया, मेरे थॉट पैटर्न्स, मेरी गिरारियां भी दिखाई, सर में से निकल रही हैं। आपका डेला क्या भी एक बात बार आ गया। हाँ? एक आपका डेला भी बाहर आया हुआ है।
वो तो इनका मोतिया का ऑपरेशन था उस दिन। नहीं नहीं, इसमें म्यूजिक भी है। अच्छा, वो मुझे लग रहा था पहले, मैंने जब दूर से देखा मैंने कहा अच्छा अनार के संतरे आ रहे हैं कुछ इस तरह, मगर और वो आपकी पसीना आंखों भी से- निकल रहा है ना, देखें जिस तरह के वो काम करते हुए जो आपकी मेहनत मशक्कत होती है वो अरे भी इसमें वाह, वाह, डिपिक्टेड है। वो फिर एक यूएफओ भी बीच में एक है, ओ वो भी लाइट यस, मार रहा है। ऊपर से यूएफओ, वेरी नाइस। सर में से गिटार भी निकल रहा है, तो सिप्पी इस भी आर्ट निकल पीस का नाम कुछ रखा हुआ आपने? सर ये मेरी एल्बम पहली थी, वो कट गई बेचारी नीचे से, लेकिन ये नॉमिनेटेड भी थी लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए। अच्छा ये उसका आर्ट वर्क था। अच्छा, तो मतलब इल्यूमिनाटी से तो आपका कोई लेना देना नहीं है ना? काश। चले ठीक है, इल्यूमिनाटी से नहीं है भाई इनका कोई लेना देना, इसलिए जो हमारे ब्लॉगर्स वगैरह वाले आते हैं वो गलत करते हैं। और अगर इल्यूमिनाटी से है भी तो क्या हो गया, इल्यूमिनाटी तो इतने आंदा भी नहीं बेचारा, इतने तो बत्ती भी नहीं आती। तो इल्यूमिनाटी कहाँ से आएगा? हाँ, इल्यूमिनाटी ने इनको जरूर अप्रोच किया था, मगर कुर्ता दे के भागे वो लोग भी। माय मिस्टेक। आइए जी ख़वातीन हज़रात, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने 50,000 रुपया जीत लिए हैं, वेरी नाइस। और आपने कौन सी कैटेगरी चूज की है सर? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। बच्चा कौन सा चूज करेंगे आप? जनरल नॉलेज किसकी अच्छी होगी यहाँ पे? ये देखिए ये देखिए ये देखिए, जरगून। जरगून। आओ जरगून, जरगून आपके साथ खेलेंगे। अगला आपका सवाल जो है वो है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का सवाल जरगून आपने चूज किया है, वो आपके साथ 2 सवाल खेलेगा। अभी तक कोई भी चीट आपने नहीं इस्तेमाल किया, यू गोइंग रियली वेल। अगला सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो हर 15 मिनट बाद हमें लेनी पड़ती है? ब्रेक ब्रेक। वेरी गुड। आइए ख़वातीनों के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। उस ब्रेक के बाद हम देखते हैं क्या ये कुर्ता सर्वाइव कर पाएगा। एक आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे। अच्छे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आप देखिए। ओनली ऑन बोल्ड एंटरटेनमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ आज मोरू आए हैं जो आते साथ ही 50,000 रुपए जीत चुके हैं। 50,000 रुपया आपने दाव पे लगा भी दिया। अब आप 1 लाख रुपए के लिए खेलने वाले हैं, बिकॉज आप एडवेंचरस फील कर रहे हैं। शादी के बाद हर बंदा कभी ना कभी एडवेंचरस जरूर फील करता है। आपने कहा कि क्यों ना मैं अपना पैसा दाव पे लगा दूं। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 लाख रुपए के लिए आपका सवाल जो आने वाला है जनरल नॉलेज का, वो ये है। Which country is known as the playground of Europe? Oh, सर ये जनरल नॉलेज तो नहीं है, तो ये जर्नल की नॉलेज है। ये क्या बात है? ये तो सर मुश्किल में डाल दिया। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। हाँ, यूरोप तो आप गए हैं, घूमते चीट रहते लेनी हैं। पड़ेगी। घुमा तो हूँ लेकिन मतलब अच्छा, यूरोप तो आप घूमे हुए हैं, ट्रैवलिंग तो आप बड़ी करते हैं। मुझे बताएं कौन कौन सी कंट्रीज वाकई आपकी बकेट लिस्ट पे थी जो आप देख आए हैं? सर यूरोप मेरा कभी बकेट लिस्ट पे था नहीं, लेकिन एम्बेसी ने एक दफ़ा इनवाइट किया तो हुआ है। डेनमार्क होके आया हूँ। हाँ, डेनमार्क आप होके आए थे। डेनमार्क होके आया हूँ। लेकिन बकेट लिस्ट पे फिर कौन सी कंट्रीज हैं जिनको आप वाकई कवर करना चाह रहे हैं? सर अभी तो चल रहा है वैसे यूरोप के अंदर ही है आइसलैंड। आइसलैंड की एक रिंग रोड है, हाँ। वो पूरे आइसलैंड के राउंड जाती है। ओह, हाँ, और वो पूरा आप देख सकते अनुषे हैं। भी गई थी अभी आइसलैंड। अब मैंने देखा नहीं, हाँ, लेकिन अनुषा अगर होके वो आई। गई थी तो बड़ी खुशकिस्मत है, क्योंकि मैं भी यही करना चाह रहा हूँ। अरे वाह 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 भाई, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। इंडीड। एंड बड़ी फिल्में भी उधर वहाँ पे बनी हुई हैं। वो बेन स्टिलर की फिल्म, बेन स्टिलर की वही मुझे दिमाग में आ रही है, वॉल्टर मिटी। वॉल्टर मिटी। क्या बात है। आप गए हैं कभी आइसलैंड? जी जी, बर्फ का कारखाने ना। हाँ जी जी जी। आपके घर के बाहर है वो गोला गंडा जो बनाता है। हाँ, वो आपको गोला गंडा बना के देता है, फिर कहता है महंगी बड़ी है लेकिन। हाँ सर, नहीं नहीं, ये कुर्ता पहन के जब जाता है उसको फ्री देता है। अच्छा, आइसलैंड आप जाना चाहते हैं, और उसके अलावा कहाँ जाना चाहते हैं? और उसके अलावा थोड़ा मिडिल ईस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अभी इब्रार भाई एक है हमारे वाइल्ड लाइन्स बाय इब्रार, वो भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनका मुझे मिडिल ईस्ट का टूर देख के बड़ा इंस्पायर हुआ कि वो भी देखने वाली जगह है। अरे वाह, वेरी नाइस। अच्छा, आपको पता है आपके व्लॉग्स वेरी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। मैं क्योंकि लोगों को देखता हूँ कि जी वेकेशन ब्लॉग बना देते हैं, इस तरह का हो जाता है। बट आपकी एक अच्छी बात यह है कि आपके जितने व्लॉग्स होते हैं उनके अंदर एक स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है कि अच्छा इसको इस एंगल से मैंने कवर करना है। ये आपने कहीं सीखा था किसी फिल्म स्कूल से या नेचुरली आया था?
जी बिल्कुल, फिल्म स्कूल गया था मैं। अच्छा। मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिल्म प्रोडक्शन की हुई है। अरे। वालिद साहब की करम नवाजी है और बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि वालिद साहब क्या करते हैं जी? वालिद साहब अभी तो रिटायर्ड है, अच्छा। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस करते हैं। स्लिमिंग टी है एक उनका प्रोडक्ट, वॉशिंग मशीन्स वगैरह करते थे। अरे वाह तो वाह, मतलब तो रिटायर्ड, आप रिलैक्स करते हैं। हाँ, अब तो चिल सिगार्स। अब तो उन्होंने जब आपने बताया कि मैंने जब आपने कहा कि मैंने फिल्म पढ़नी है तो क्या रिएक्शन था? शुरू में तो रिएक्शन था कि कंप्यूटर साइंस कर, तो कंप्यूटर्स में अच्छा है। हाँ। तो फिर मैंने एक सेमेस्टर किया है साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी एक वैंकूवर में, वहाँ पे कंप्यूटर साइंसेस की। ओके। तो वहाँ पे एक लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम था जहाँ पे फिल्म मेकिंग बड़ी उनकी मशहूर थी, साइमन फ्रेजर की। अच्छा। तो मैंने कहा ये पढ़ सकते हैं, तो वापस आया तो BNU के अंदर तब तक पहला पाकिस्तान का फिल्म प्रोग्राम शुरू हो चुका था। हाँ। और नवीद शहजाद थी वो हेड थी उस प्रोग्राम की। तो वहाँ पे मैंने एक सेमेस्टर किया, फिर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अगर सही महारत हासिल करनी है ज़रा थोड़ा हॉलीवुड से सीखना पड़ेगा। हाँ। तो फिर एक स्कूल है फुल सेल यूनिवर्सिटी ऑरलैंडो फ्लोरिडा में, वहाँ पे एक्सेलरेटेड 2 ईयर प्रोग्राम फिल्म बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिल्म प्रोडक्शन किया और दुनिया बदल गई मेरी। मतलब उसके बाद से मैं फिल्में बिल्कुल मुख्तलिफ मगर आपने पहले डिसाइड कर लिया था, क्योंकि बहुत लोग पढ़ने जाते हैं फिर वापस नहीं आते। बिल्कुल ऐसा है। तो आपका भी यही था कि मैं वहीं पढ़ूंगा, या आपका था कि कहाँ पढ़ के मैंने वापस आना है? सर मेरे दिमाग में जो कहानियाँ थी जो मैं डिपिक्ट करना चाह रहा हूँ वो सारी पाकिस्तानी थी। हाँ। तो मैंने कहा वहाँ पे मैं उनको क्या गोरे की एक तो पहले ऑब्जॉर्व करूँ कि गोरा किस तरह होना होता है, फिर गोरे की नौयत की कहानी सुनाऊँ। तो मैंने कहा यार मेरा जो है मैंने उर्दू में गाना है, मैंने उर्दू में चीज़ें बोलनी है, तो बेहतर यही है कि जहाँ से आए हो उधर जिस मिट्टी के हो उसी मिट्टी में काम करो। क्या बड़ी खूबसूरत बात की। और ये मैं बड़ा मैं अपने यूथ को भी ये कहता हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे नए नए फिल्म मेकर्स आते हैं, मगर वो बेचारे इतने क्विंटन टेरेंटिनो और हॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं, और वो जब यहाँ उनसे पूछो कि भाई मौला जट, तो उनको पता ही नहीं था और उनको अपने सिनेमाज का नहीं पता। तो आई थिंक ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपको अपने रूट्स का पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और अपनी ही स्टोरीज अगर आप बताएं तो उसी में हमेशा आपको इज्जत मिलती है। सर आप ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं इस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे कहे तो इस तरह के टैलेंट की, और अगर आप इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं कि वहाँ पे जाके आप क्विंटन टेरेंटिनो बन जाएंगे, वहाँ पे आप जैसे बहुत और आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग पहले के बैठे हुए हैं, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। वहाँ पे आप वो पुर्जा बन जाएंगे उनकी मशीन का। तो बेहतर है कि यहाँ पे आएँ और इम्प्रूव करें, आप ज़्यादा इफेक्टिव होंगे यहाँ पे। यहाँ आप गाड़ी बन सकते हैं, वहाँ पुर्जा। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड जी। अच्छा जी, अब जो आपने 1 लाख रुपया जो आप जीतना चाह रहे हैं उस तक भी पहुंचते हैं। विच कंट्री इज नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? ये शेख से किसी से पूछना चाहिए, उसको तो पता होगा प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप क्या है। सर मैं तो चीट करूंगा इसमें। कौन चीट करेंगे? ताका झाकी लेना चाह रहे हैं वो कि उसमें क्या होता है? ताका झाकी में आप आके कंप्यूटर पे उनका आंसर देख सकते हैं। ये चीट गया जी आपका। ताका झाकी में आंसर आपके सामने आ चुका है। इनके पास गूगल नहीं होता यहाँ पे? यहाँ गूगल है इनके पास। तो ये तो चीटिंग कर सकते हैं फिर। नहीं, नॉर्मली दे आंसर ऑन सिलेबस, लेकिन अगर कोई फंस जाए ये लोग तब ये यूज करते हैं, मगर नॉर्मली दे नो द आंसर। ठीक है, देख लिया मैंने। ठीक है जी, आप बताएं जी क्या आंसर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। हाँ, मीरपुर खास के बराबर में जो है। भाईजान आप कभी यूरोप गए हैं? कहाँ है? किधर है? है? किधर है ये? नॉर्थ में किधर पड़ेगा? बिल्कुल, जहां से आपने कुर्ता लिया उसके बराबर में। सही है, सही है। स्विट्जरलैंड। बच्चों के आंसर्स पहले देखते हैं जी, बच्चों ने क्या आंसर्स दिए हैं। ओके जी, जवाब है लंदन, USA, स्विट्जरलैंड। वाह 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 वाह। आप जरा ये चेक करें कि सवाल था यूरोप का कैपिटल क्या है, प्लेग्राउंड जी मतलब क्या है। तो यूरोप के अंदर USA घुसेड़ने वाला जो है वो इब्राहिम है। वाह वाह सर, आपने USA को यूरोप में घुसेड़ दिया। देखिए मेरा अपना नक्शा है। अच्छा, मैं जैसे चाहूँ जो इस कुर्ते पे नजर आ रहा है। देखिए आप मेरे से हैरेसमेंट नहीं कर सकते। जरा खड़े होकर नक्शा तो दिखाएं। जी अच्छा, देखिए अंग्रेज है, कहीं भी जा सकता है। अच्छा, अंग्रेज है कहीं तो भी ये मैंने यूएसए घुसा दिया यूरोप में। आपने यूरोप में USA घुसा दिया। तो अब आपको पता लग गया होगा हमारे बच्चों का लेवल और हमारे वो अगली डकलिंग का लेवल। चट्टी के बच्चे आपसे अच्छे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो आपने लॉक किया है स्विट्जरलैंड सर? यस सर। देखते हैं स्विट्जरलैंड क्या आपका हो गया। मनी ट्री दिखाइए जी, मनी ट्री दिखाइए। राले टपकेंगे भी। ये देखिए जी, मनी ट्री पे आप किधर है?
मनी ट्री पे मोरू आप पहुंच चुके हैं 1 लाख रुपए। वाह 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 भाईजान, इसको कहते हैं खेलना। और आपने एक अभी तक चीट यूज किया है अपना, 1 लाख रुपए पे पहुंच चुके हैं। अगर आप अभी स्मार्ट हैं तो लाख रुपए हमसे लें। जाए सर। सर मैं डेंजरस खेलने वाला आदमी हूँ, मतलब ये खैर है, खेलेंगे। बच्चों हम क्या कहते हैं, लालच बुरी बला है। भाईजान भाईजान भाईजान। बड़ा देखा है इनने लोगों को हारते हुए, लगता है। ऐसा वैसा मैंने आपको बता रहा हूँ, एक जो सबसे ज्यादा मेजर हारे थे वो क्या था, जो 25 लाख रुपए से हारे थे। उफ, तौबा। 25 लाख से हारे थे, तो अंदाजा लगाया। मैं इसलिए कहता हूँ यार लाख रुपए लेके चला जाओ बजाय के 25 लाख रुपए में जाके हार जाओ। सर आज अच्छी नींद तब भी आएगी जब 25 लाख घर लेके ऐसे 25 लाख रुपए अगर आप जीते ना तो आपने एक चीज जरूर करनी है। क्या क्या? को नया कुर्ता लेके ये मैं शॉपिंग कर लूंगा आखिरी एपिसोड। यूरोप से लेके आएंगे। अच्छा नोट करें, जब से मैंने कहा है ना कि सी थ्रू है उसने यूं कर लिया। हाँ ये नक्शा कॉपी हो जाएगा। अच्छा जी अब आपने एक कैटेगरी पे एक सवाल ही होगा, आपकी अगली कैटेगरी जा रही है। अगर आप बजर दबाएंगे तो आपका लाख रुपया ऑटोमेटिकली चला जाएगा 2.5 लाख रुपए के लिए। ओए क्या बात है। जान। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी यार वैसे तो 3 लोग हैं जो मेरे फेवरेट हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक इरफान जुनेजो सर, और एक अपना उनका नाम क्या, जुनैद अकरम सर, और एक आप। ठीक है, आपका फेवरेट कौन है इन दोनों में से? आजकल जुनैद भाई। आजकल जुनैद भाई। आजकल जुनैद भाई क्योंकि वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं और मैं उनको लगातार देख रहा हूँ। अच्छा। इरफान जरा कम पोस्ट कर रहा है, जो नज़रों में ज़्यादा आता है वो ज़रा ज़्यादा हो उसकी। मोरो भाई आपकी फेवरेट डिश क्या है? अरे फेवरेट डिश क्या है? वैसे हाँ है तो है, सही आप फूडी। हाँ हूँ, लेकिन आजकल चिकन टिक्का फेवरेट डिश है। हाय जाहिर गल है, वो भी धुला हुआ। धुला हुआ बिल्कुल, नमक कम होना चाहिए नमक सर। कम होना चाहिए। मैं आपका दर्द समझता हूँ। वही है फेवरेट डिश, चिकन टिक्का जी। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कलर मेरी बीवी मुझे बताती है कि मेरा फेवरेट ब्लू है। अच्छा मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर उनने मेरा वार्डरोब खोला और उन्होंने कहा देखो सारी शर्टें ब्लू हैं। अरे वाह। फिर मैंने कहा वाकई तुम्हें पता था? मुझे तो आइडिया नहीं था कि मैं ब्लू सेलेक्ट कर रहा हूँ हर वक्त। क्या बात है जी, क्या जी सर। आप इंटरनेशनल में किसको फॉलो करते हैं? इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल में यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जी इंटरनेशनल यूट्यूबर किसको फॉलो करते हैं? मैं केसी नाइस्टैट एक है उनको फॉलो करता हूँ। एक हैं कोट्स के साथ एक चैनल है, साइंस का चैनल है, उसे फॉलो करता हूँ। जो रोगन को फॉलो करता हूँ। जो रोगन? मैं कह रहा हूँ पर्सनालिटी जो रोगन ही आ जो गया रोगन ना। हो गई और केसी नाइस्टैट हो गए। मैं रोनाल्डो और मेसी। और ले तू वो तो यूट्यूबर नहीं है ना यार। तो मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा पर्सनालिटी की बात कर सर रहे समझा हैं। करे आपने, और उसने शर्ट एक ही जैसी पहनी हुई है, उसने कोट पहना हुआ है, आपने चेक वो पहना हुआ है। सेम चेक चेक चेक। जी सर अगले कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं। आपने अगली कैटेगरी जो 2.5 लाख रुपए की चूज करनी है, जनरल नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज हो गई। अगली कैटेगरी कौन सी है 2.5 लाख रुपए की? मुश्किल में डाल रहे हैं। पर्सनैलिटी के अंदर लोगों के बारे में सवाल आते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। एनिमल किंगडम में जानवरों के बारे में सवाल आते हैं। एनिमल किंगडम पे नॉर्मली हम शैबी के सवाल करते हैं, लेकिन मगर आज जानवरों पे भी हम लोग कर लेंगे। जानवरों पे करेंगे। सर मुझे थोड़ा कल्चर की तरफ मुझे लग रहा है रुझान। अच्छा कल्चर जी, लाल रंग भी बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। 2.5 लाख रुपए का होगा सवाल। बिल्कुल, कोई क्यों मसला ही नहीं। आपको कोई मसला नहीं, मेरी कीड़ी जेबो जा आता जाता रहता है। मेरी कीड़ी जेबो जा ऐसे का क्या? हमारे पैसों से ही जुआ खेल रहा है आदमी। बिल्कुल। और जीरो के साथ आया तो जीरो के साथ चला हारने के बाद फिर ये कुर्ता पहन लेते हैं। सर कल्चर पे लॉक कर ले। कर भाई कर। तो दबा दूं? कर दे। कल्चर लॉक हो गया। खवातीन और हज़रात, अब देखते हैं 2.5 लाख रुपए का क्या सवाल है मोरू के लिए, जो 2.5 लाख रुपए तक लेके जाएगा। या हाँ जी, व्हाट इज द ओल्डेस्ट ट्राइब इन अमेज़न? इन दी अमेज़न। ओए उफ, ये तो काफी अमेज़न का ओल्डेस्ट ट्राइब का नाम क्या है? ये वो डिलीवर करते हैं उनकी बात हो रही है, जो जहाँ नहीं से नहीं, ये वो अमेज़न नहीं है, अमेज़न जंगल की बात हो रही है। ओ, रेन फॉरेस्ट जो। जी जी, अमेज़न के अंदर ओल्डेस्ट ट्राइब। ओए होए होए होए, अमेज़न जंगलों के अंदर ओल्डेस्ट ट्राइब। वाह जी वाह, मुझे तो नहीं है पता। मैं अमेज़न का वैसे क्या है सर, अमेज़न का ओल्डेस्ट ट्राइब? जंगल की बात हो रही है? जी सर, अमेज़न जंगल, आप जहाँ ये कुर्ता लेके
मेरा होता है ब्रेक ले सकते हैं? हम ब्रेक ले लेते, उसके बाद देखते हैं अमेज़न जंगल में सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब कौन सा है। उश, सर बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल मुश्किल है सवाल है, बहुत मतलब गैस मारने वाली। अगर आपने कर दिए तो 2.5 लाख रुपए आपका है, वरना तुक्का, तुक्का। या तो वो वाले हैं वो जो एबोरिजिनीज कहते हैं जिनको, या फिर वो एक वो कोई सैन एक थी, उन दोनों में से एक है। अच्छा, मतलब नॉलेज है आपको अमेज़न के बारे में? थोड़ी सी ट्राइब की नॉलेजेस हैं। ट्राइब आप में तो मैं झिंगा लाला किस तरह झूंगा लाला करते इंसान हैं। पहले कैसे रहता था। अरे वो सर, ये होता है पढ़ने का फायदा, देखा नॉलेज है इसके पास। भाई, नॉलेज होती तो ऐसा कुर्ता पहन के अच्छा, तो अच्छा मतलब यू एक्चुअली नो अ बिट अबाउट द अमेज़न कल्चर। थोड़ी सी ट्राइब्स के बारे में मुझे पता भी नहीं हुआ अमेज़न की है कि नहीं, मैं तो गैस मारने वाला हूँ। वैसे 50-50 है। चीट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो आगे चाहिए होंगी ना, आगे मुझे लगता है और भी मुश्किल आने वाले ये हैं। 2.5 लाख रुपए का सवाल है। खैर है सर, करेंगे हैं। ओए, चलेंगे। ये आपने बजर किस लिए दबाया कि ये तो मैं- बताओ। रेडी हूँ अच्छा, जवाब के लिए? जवाब के लिए ओके ready। जी, अब आपने बजर दबा दिया, चीट तो गया जी। बताइए सर, जवाब क्या है? सर खोईसान। खोइसान। ओके, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, भाईजान बड़ा मुश्किल है, देखते हैं 2.5 लाख रुपए आप जीत रहे हैं कि नहीं। व्हाट इज द ओल्डेस्ट more- ट्राइब इन अमेज़न? खोइसान, इज इट ट्रू? इट इज ट्रू। अभी चीट्स हैं मेरे पास, दो एक और। यार ये वाकई मुझे भी नहीं पता था ये। नहीं पता था आपको? हालांकि मैंने सुना है कि आपकी शादी खोइसान का हाँ, वहीं छोड़ आया बेगम को। भाभी हमारी खोइसान है। हाँ, वहीं छोड़ आया बेगम को वापस। चले छोड़े यार। अच्छा जी, खोइसान, वेरी नाइस जी। मनी ट्री दिखाइए, मनी ट्री। और मनी ट्री में आप पहुंच चुके हैं 2.5 लाख। जाओ। जरगून, आपने 2 सवाल खेले हैं जी, बताइए। 2 सवाल पूछो। मोरू भाई, आपने कितने ट्रिप्स लिए और आपका फेवरेट कौन सा था, और आप फीफा को फॉलो करते हैं? हर एक को वर्ल्ड कप। फीफा। वर्ल्ड ये 1 सवाल 3 सवाल एक में आ गया। आप फीफा को फॉलो करते हैं नंबर 1? मैं ना भी करना चाहूँ तो मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन फाइनल मैचेस तक फॉलो। ओके, वर्ल्ड कप को। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आपका फेवरेट टीम? ब्राजील को दे देते हैं। ब्राजील या जर्मनी या ब्राजील। अच्छा, अगला सवाल क्या है? वो दूसरा सवाल था कि कौन सी फेवरेट जगह है जो आपने विजिट की हो। हाँ, कौन सी फेवरेट जगह है? शमशाल। शमशाल। नॉर्थ में, हमारे ओए। पाकिस्तान में। अच्छा जी अच्छा, आपने उस पर ब्लॉग भी किया था? जी बिल्कुल। Very वहाँ nice. पे कुछ 7000 मीटर पीक्स हैं, 5000 मीटर पीक्स हैं, उनमें से एक मैंने समिट भी की। तो एक दिल के करीब एक जगह है जहाँ पे बड़ा वक्त गुजारा है, अच्छा लगा है, बड़ी सुकून है वहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। क्या बात है, क्या बात है सर, वहां भी आपने जरूर जाना है। जी जी बिल्कुल, मैं जाऊंगा। ये कुर्ता पहन क्या करूँ बताओ मोरो भाई, क्या करूँ उस कुर्ते का? भाईजान बताएं। वहाँ ना पहन के जाइएगा, जो मर्जी कर ले, वहाँ पे ये नहीं जचेगा। वहाँ क्या जचेगा? वहाँ पे आप वो याक स्किन पहनते हैं लोग, जी जी। वो पहन लें। हाँ, इस कुर्ते के ऊपर वो पहनने शायद डाउन जैकेट, अच्छा, ये कुर्ता पहनना लाजमी है। ये कुर्ता पहनना खातिर हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नया कुर्ता लेके आते हैं। मेरा मतलब अबे है यार। आप देख रहे हैं छड़ी के बच्चे। आप बच्चे। राइट बैक। सॉरी ख़वातीन हज़रात, मैं असल में ऑन कैमरा अपोलोजाइज करना चाह रहा था कि मैंने इस कुर्ते का बहुत मजाक उड़ाया। ये बड़ा अच्छा कुर्ता है, सिर्फ जो बंदे ने पहना हुआ है वो अच्छा नहीं है। बट जी जी, आपके लिए अरे मेरे लिए वेरी नाइस। और मोरू अंकल के लिए, आपका बनियान है तो उसको दे दो। और ये मोरू अंकल के लिए। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। अरे थैंक यू। अब तू सबके लिए लाया, मैं नीचे बेकरी खोली हुई सबके लिए लेके आया है, सबके लिए लेके आया हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा भाईजान, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे, आपसे अच्छे, और मोरू 2.5 लाख रुपए जीत गए सर। 2.5 लाख रुपया जीत चुके हैं। जरगून, थैंक यू वेरी मच। ये
अच्छा जी, मनी ट्री की तरफ चलते हैं जरा। मनी ट्री देखिए जी, मनी ट्री पे आप 2.5 लाख रुपए पे बैठे हुए हैं। अगर आप चाहें तो 2.5 लाख रुपए हमसे ले, घर जाए, ऐश करें, टैंक शैंक फुल हो गया, 1 महीने का खर्चा पानी भी आ गया आराम से, 2.5 लाख रुपए में चिल हो गया, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप भी आ गई, सिनेमा सुनमा भी हो गया, सब कुछ हो गया। मसला ही कोई नहीं। हाँ बिल्कुल सेट तो जाए फिर क्या करें? सर कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन कई दफ़ा लालच जो है ना वो पे ऑफ भी कर देती है। ओए, बात तो सही कर रहे हो। और वो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं जो सही पैसे कमाते हैं जिंदगी में। हाँ भाई, कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है लेकिन यार। उसके बावजूद ये कुर्ता यही करेगा। अच्छा जी सर, जी खेलेंगे। खेलेंगे, ना करे ना करे, ले ले 2.5 लाख रुपए ले ले। आए यार, मैं हमेशा यार मोरू, आई रियली लाइक यू यार, मगर अब मैं क्या करूँ यार, मैं आपकी ग्रीड तो नहीं कंट्रोल कर सकता, है ना? गलत। अच्छा जी, आए हम लोग आते हैं कैटेगरीज की तरफ। कौन सी कैटेगरी रह गई है जो आपको 5 लाख रुपए तक लेके जाएगी? हमारी कैटेगरीज हैं ये: जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज, कल्चर, साइंस चली गई, पीछे बचा रिडल्स, फिजिक्स, स्पोर्ट्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ्स, पर्सनालिटी और एनिमल किंगडम। किसको खेलना चाहेंगे सर, जानवरों के 5 लाख रुपए के लिए? 5 लाख रुपए के लिए? जी सर, अब आपका 2.5 लाख रुपए तो गया। सर जानवरों के बारे में मैं खास इल्म रखता हूँ, जी जी, तो तो मैं बताएं किन हालात में जानवर इस तरह का कुर्ता पहनता है? मैं स्टील की शेड बनवा के बैठा करूंगा। सर ये मेरी भी इल्म से बाहर है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, एनिमल किंगडम खेलना चाह रहे हैं? एनिमल किंगडम खेलना चाहिए। बजर दबा दे, लॉक कर दूंगा मैं। ओके, एनिमल किंगडम इट इज। किस बच्चे की एनिमल किंगडम अच्छी है? तलबिया आ जाए। तलबिया। भाई तलबिया डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं और बड़ी हमारी ब्राइट स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह बड़ी ओपिनियनेटेड भी हैं। तलबिया, आज आप तैयारी फुल करके आई हैं? जी। ऑलराइट, तलबिया आपके साथ अगली 2 कैटेगरीज खेलेंगी। आपने एनिमल किंगडम चूज किया है। जी। अच्छा, अब ये होने वाला है, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो जीरो। जैसे आए थे जैसे वैसे आए ही थे वैसे जाओगे। जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ ये भी है, जैसे आए थे वैसे ये भी वैसे ही जाएगा। नहीं, मैं चेंज करके जाऊंगा भाई। चेंज करके जाएगा आप बिल्कुल। मुझे बाहर ही पकड़ोगे, मैं पता है। अच्छा जी, खवातीन हज़रात, 5 लाख रुपए का सवाल देखते हैं। खवातीन हज़रात, यस, 5 लाख का सवाल पहले नहीं कभी जिंदगी में आया। व्हाट डॉग ब्रीड हैज अ ब्लैक टंग? ओए होए, ओए होए होए होए। वो कौन सा कुत्ता है जिसकी काली जुबान होती है? जो झूठ बोलता है। जी, ये जवाब नहीं था, मैं मजाक कर रहा था। भाईजान इस पे ना लॉक लगाइएगा। हमने कहा ब्लैक टंग, ब्लैक कुर्ता नहीं। जी सर, वो कौन सा कुत्ता है जो काला कुर्ता वो कौन सा डॉग है जिसकी ब्लैक टंग है? कौन सी ब्रीड है जी? सर मेरी कितनी चीट्स रह गई हैं? आपकी 2 हैं, 2 चीट्स हैं। अभी आपने सिर्फ एक ली है जो है ताका झाकी। वो छापू वाली अब ये है छाप दो, कि मुझे नहीं पता भाई, छाप दो। छाप दें। हैं? अच्छा, वाकई नहीं पता यार, आप तो डॉग पर्सन है भाई। सर ये सवाल मतलब बहुत ही अनोखा सवाल है। मतलब कोई माइंड में कुछ आ रहा है? मैंने देखा नहीं ऐसा कुत्ता जिसकी काली जुबान हो। मतलब आप अपनी नॉलेज छोड़ के इस बच्ची की नॉलेज पे रिलाई कर रहे हैं? बिल्कुल यही करना पड़ेगा जी बिल्कुल ये, और वो भी 5 लाख रुपए के लिए। 5 लाख रुपए बच्चों के हाथ में दे रहे हैं आज हम। सर देने पड़ेंगे, कुछ आता नहीं है कैसे। और आपने अपना चीट इस्तेमाल कर लिया जो है छाप दो। छाप। लेकिन देखते हैं हमारे बच्चों ने क्या जवाब दिया है। हमारे बच्चों के जवाब हैं ये: बुलडॉग, साइमास एंड जर्मन शेफर्ड एंड चाउ चाउ। यार एक मिनट ठहरे, एक मिनट भाईजान, आपने साइमास लिखा है, क्या लिखा है आपने? साइमीज। साइमीज? जी जी। तो साइमीज की स्पेलिंग ये आपने लिखी है? आपने पढ़ लिया? जी जी मैंने पढ़ ली। अच्छा, साइमीज, साइमीज आप कह रहे हैं कि कुत्ते की नस्ल है? जी, काइंड ऑफ। क्या उसने काला कुर्ता पहना हुआ था कि ये साइमीज बिल्ली होती है, आपको पता है ना? देखें, मेरी बिल्ली कुत्तों में खेल के बड़ी हुई है। अच्छा, ठीक है,
तो वो बताएगी कि कुत्ते की जबान काली है कि नहीं है। ओह अच्छा अच्छा तो साइमिस से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा प्लीज आप ये जवाब ना काउंट कीजिएगा, ठीक है? ये आपको पता है जो उसने लिखा है तो मतलब अगर बिल्ली कहे कि मैं कुत्ता हूँ तो वो कुत्ता बन जाएगी। जी, लेकिन आपने क्या लिखा था जवाब बेटे? चाचो। चाओ चाओ उन्होंने जवाब दिया, तो ऑब्वियस बात है आप छाप दो उनका ले रहे हैं। हाँ जी। चाओ चाओ आंसर देखें, इज इट करेक्ट? चाओ चाओ correct। जी तलबिया बड़ा आपने 5 लाख रुपए पे जितवाया, जरा स्पीच तो करके दिखाएं, गो। मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलबिया फर्रुख है और मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। प्यारे साथियों, ये उन्वान नहीं बल्कि एक जज्बा, एक जुनून है जो कि एक मुहिब्बे वतन शख्स ही समझ सकता है। एक शहीद को फ़िक्र होती है तो बस अपने मुल्क और कौम की होती है। वो अपने मुल्क पर जान की बाजी लगा देता है लेकिन अपने मुल्क पर एक आँच नहीं आने देता, और ये कहता है मैं तो चला जाऊंगा फिर मेरा मुल्क आबाद रहेगा। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। किसकी हिम्मत है जो हमारी परवाज़ों में लाए कमी, किसकी हिम्मत है जो हमारी परवाज़ों में लाए कमी। हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। क्या बात है, क्या बात। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ये कब तैयार किया आपने? अभी अभी। अरे क्या बात है भाईजान, क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजाएं उसके लिए। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अब आप हमारे पास कहाँ हैं, मनी चार्ट पे आते हैं। आपकी 2 चीट्स जा चुकी हैं और आप किधर पहुंच चुके हैं? 5 लाख रुपया मोरू लेके जा रहे हैं मेरे भाई, लेके जाओ, ले जाओ। 5 लाख रुपया बस कर दे, बस कर 5। एक चीट रह गई सर है। ये 7.5 बड़ा अच्छा लग रहा है। अबे ये बाद में बुरा भी लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ भाईजान हमारी मैं तो अपने परवाज हर को आप दोस्त मत कहता हूं। रोकिए। रुक जा, मैं सही बता रहा हूँ। बटन दबाएगा ये बदल ही आएंगे। भाईजान मैं तो आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 5 लाख रुपए लेके जाएं बजाय कि आप यहाँ से शून्य लेके जाएं, उससे बेहतर है कि 5 लाख रुपए लेके जाएं। और मैंने आपको कहा अगर आप 5 लाख रुपए लेके भी जाएंगे 10,000 रुपये के इसको नया कुर्ता भी लेके देंगे हम। हाँ 7.5 में कम लगेंगे। 7.5 में 2 कुर्ते आ जाएंगे। अभी देखो ये तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, 7.5 में मैं आपको 2 ले दूँ। तुम मुझे 10 भी दिला नहीं, तुम 1 भी नहीं दिला सकते फिर मुझे। तुम बटन दबेगा। अब तो दबेगा। अब नहीं भाई, नहीं ना कर कर यार। 5 लाख रुपए अब नहीं यार। नहीं नहीं 5 लाख रुपए ले जा यार, मैं कसम से बता रहा हूँ, ले जा। क्यों आगे जाया करना चाह रहे? भेड़ा घर को आएगा आगे। अबे खातिन हज़रात 7.5 लाख रुपए के लिए खेलना चाहेंगे? कल भी आपके साथ हैं और कैटेगरी देखते हैं कौन सी आप चूज करने वाले हैं। एक चीट आपके भी है ना पास- अभी मेरे पास। सर एक चीट है अब आपके पास। यस। आए जी देखते हैं, और वो है जनरल नॉलेज चला गया, एनिमल किंगडम चला गया, साइंस चला गया, सोशल स्टडीज चला गया, कल्चर चला गया, पीछे बचा रिडल, फिजिक्स, स्पोर्ट्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ्स, पर्सनैलिटी और ये कुर्ता। ये ले जा, ये ले जा, मैं बता नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ये ना असल में आज से 15 साल पहले एक हमारे कवाल थे बहुत मशहूर, उनका एक दफ़ा कुर्ता चोरी हुआ था एक महफिल से, वो आज मिला है। सारे राज खोलेंगे मेरे ये। अच्छा जी, तो कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगे आप? सर सबसे मुश्किल वाली ट्राई करते हैं। क्या? रिडल्स। रिडल। ओ लो, मतलब कि 7.5 लाख रुपए की रिडल आप पूछने वाले हैं भाईजान। 7.5 लाख रुपए की पहेली। पहेली हूँ। आए जी 7.5 लाख रुपए की पहेली देखना चाहेंगे कैसी होती है? अभी इसकी जान निकलेगी। आए जी 7.5 लाख रुपए की पहेली दिखाएं। ये होती है पहेली। What kind of room has no doors or windows? ओए भाईजान इनको पहले ये किस तरह इनको हर चीज का जवाब इनके आता है? सिलेबस के हैं ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। इन्होंने अपना सिलेबस पढ़ा होता है, ठीक है? जिस तरह इनके सिलेबस में सब कुछ है सिवाय उस कुर्ते के। पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है मेरा। पढ़ा भी नहीं कुर्ता fail हो आपको गया। पता है जब एपिसोड ऑन एयर होगी उस कुर्ते पे डब्बे डब्बे आए होंगे। सेंसर बोर्ड। सेंसर सेंसर सी बोर्ड थ्रू सर, सी थ्रू। अच्छा जी बताइए। व्हाट काइंड ऑफ रूम हैज नो डोर्स और विंडोज? यस, अब कौन सा कमरा है जहां कोई दरवाजा और खिड़कियां नहीं होती? अच्छा ये रिडल है ना, मतलब पहेली सी है जी, कोई। जी। ये बिल्कुल पहेली सी है। इसके अंदर मैं वो स्टूडियो टाइप चीज नहीं कह सकता, हमारे स्टूडियो में कोई वो वाला गलत होगा जवाब, है ना? मुझे नहीं पता। क्योंकि रिडल है।
रिडल। और मेरे पास एक चीट है। हाँ सर, आपके पास एक चीट है। वो कौन सी वाली चीट है? वो है बचत। बचत। वो है कि भाईजान मेरा जवाब ये है, लेकिन मैं बचत ऑप्शन ले रहा हूँ कि अगर मेरा गलत हुआ तो इनका सही वाला, या इनका भी गलत हो सकता है। अच्छा, और अगर मेरा गलत हुआ तो उनका सही हुआ तो फिर मैं जीत गया। यस। 7.5 मेरा सही हुआ उनका गलत हुआ फिर भी मैं जीत गया। Yes. एक दोनों में सही होना चाहिए। यस। ओके, ये तो बड़ा अच्छा बचत है इसमें। चलो फिर मैं मतलब हाँ, मगर जवाब आपका चाहिए। इन एनी केस आपका जवाब मेरा चाहिए। तो व्हाट काइंड ऑफ रूम हैज नो डोर्स और विंडोज? चाहिए। जी। चलें स्टूडियो। हाँ, स्टूडियो, साउंड स्टूडियो। हैं? मगर एक स्टूडियो के अंदर उसका जाने के दरवाजा लिए होता है। दरवाजा तो चाहिए होता है। ओह, दरवाजा तो चाहिए। अच्छा हाँ, जिसमें से बाहर नहीं निकल सकते, जिसके अंदर भी नहीं जा सकते। सर वो कौन सा दरवाजा है जहां आप जा सकते हैं? खिड़की ना भी नहीं बेडरूम है। हो सकता है, ना जहां खिड़की भी नहीं है, वहां दरवाजा भी नहीं है। हाँ। वहां से इस तरह का कुर्ता टंगा होता है। हाँ, और एक सुरंग बनी हुई है बस। ओए होए होए होए। बेडरूम भी नहीं, लिविंग रूम भी नहीं है, गेस्ट रूम भी नहीं है, कोई रूम तो है नहीं। जवाब के बगैर भी बचत ले सकता हूँ मैं? नहीं, आप जवाब दें। मेरा जवाब ये है, लेकिन मैं बचत ले रहा हूँ। देखो पंगा लिया तो पूरा करो उसको। दिमाग का कमरा। दिमाग का कमरा, दबाएं बजर। दिमाग का कमरा उन्होंने कहा, और आपने बचत नहीं कहा कि मैं ले रहा हूं। बचत 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 अच्छा, बचत 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 बचत। ओके, बचत। ओके जी। अब बचत में हम देखते हैं कि तलबिया का क्या आंसर था। तलबिया, क्या आंसर है इसका? मशरूम। आपने कहा मशरूम और आपने कहा दिमाग का कमरा। दिमाग का कमरा। Which room has रिडल थी भाई। ये तो आपने रिडल थी, हाँ, ये वाकई है। अच्छा भाई बताइए, उन्होंने चीट लिया हुआ है। मशरूम इट इज या दिमाग का कमरा, दोनों में से देखते हैं कौन सा है। इट इज मशरूम। और मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तलबिया, थैंक यू वेरी मच। आपने वेलकम। मुझे इनसे सवाल भी करना है। जी करें सवाल। आपके साथ अमानुल्लाह नहीं आए? ओनू मैं घर छड़ के आया। अच्छा, और आपकी बर्थडे कब आती है? जनवरी विच? कौन सी जनवरी? 28 जनवरी 28 जनवरी। अब हमारे साथ आगे अब अमानुल्लाह ही हैं। मोरू चला गया, अमानुल्लाह हमारे वो साथ। चले गए नहीं। चलो आओ तलबिया, आओ आओ। अच्छा भाई अमानुल्लाह, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? चंगा है गाँव साहब जी। अच्छा, तानू दसना सी कि एक मोरू हेलो। साहब ये 7.5 लाख रुपए जित गए। आज जीत गए ने। ठीक है जी, आए मनी ट्री दिखाइए अमानुल्लाह साहब को। मनी ट्री दिखाइए जी अमानुल्लाह साहब। मनी ट्री पे 7.5 लाख रुपए आ गए। आपकी कोई चीट नहीं रही। करेक्ट। अब आप आगे खेलना चाहते हैं या आप 7.5 लाख रुपए लेके घर जाना चाहते हैं? साहब जी इतने बड़े पैसे है नहीं आओ। ते फिर ऐसे नाल ऐसी घर चलते ने। मगर मोरू से पूछ ले, मोरू क्या कहेगा? वो तो घर चले गए ने उन्होंने की। अच्छा, वो घर चला गए। हाँ, यार पैसे तो मेरे है नहीं। ओहो, तो सारी मेहनत की मोरू ने, और एंड में लेके कौन जा रहा है? अमान साहब। मान लो साहब जी वाह, लेके वाह, जाऊंगा। वाह। अच्छा, वाकई क्या प्लान है आगे? मतलब कैश लेके भागने का प्लान है? कोशिश करेंगे साहब जी। वो बड़ी तेज है ने। वो अमान साहब वो तो था ही बेकार आदमी ना मोरू। हाँ आप अकलमंद हो। हाँ, वो बड़ा बोंगा जाएगा जी। हाँ जी, मगर जो है ना बस वो ले जाओ। हाँ, हर वेले गाली कटदा रहंदा है, चंगा नहीं। अच्छा मानुल्लाह साहब, तुसी कदे इस तरह ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ? साहब जी मेरे तो नहीं है वजह कुर्ता पाया जा सकता। वाह 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 जी सर। अमानुल्लाह आए हुए हैं। आपका पाकिस्तानी फेवरेट एक्टर कौन है? अमानुल्लाह साहब कौन से फेवरेट? मुनव्वर शरीफ। आए मुनव्वर शरीफ साहब, द लेजेंड हिमसेल्फ जी। आपका स्टार कौन सा है? मेरा सितार वो की होता है? ओ स्टार मतलब आप कौन से महीने में पैदा हुए थे? जनवरी जनवरी में। तो सैजिटेरियस होंगे या कैप्रिकॉन होंगे मेरे ख्याल है। कैप्रिकॉन। मैं भी वो पता नहीं क्यों होता है साहब, 28 मैंने तो नहीं पता होगा। 28 इनकी है। हाँ, और यार वो तो छोड़ो ना। अच्छा ये आगे बताओ भाई अमानुल्लाह, खेलना क्या करना है? एक्यूरेस है। नहीं साहब, मैंने तो इन्ने पैसे चंगा जी। अमान साहब जी ना खेलो। अमानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैं आगे नहीं खेलना चाह रहा, बेहतरीन। 7.5 लाख रुपए लेके जाना चाह रहा हूँ। बेहतरीन। तो अमानुल्लाह आप वो बजर दबाएंगे तो इसका मतलब है कि ए ला ला ला। हाँ, और ये भी बोलना है कि मैं छठी के बच्चों से अच्छा नहीं हूं, मैं पैसे लेके जा रहा हूं।
मैं छठी जे बच्चों तो अच्छा नहीं आते, मैं पैसे लेके जा रहे हैं। ओके एंड वेलकम बैक मोरू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आप मोरू अमानुल्लाह भी आए थे यहाँ वाकई? जी, और उन्होंने बजर दबा दी और वो 7.5 लाख रुपए लेके जा रहे हैं। अरे सर मैं तो 2.5 मिलियन सोच रहा था। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ों की बात माननी चाहिए। लेकिन उन्होंने सही फैसला अमानुल्लाह भी आए थे, उन्होंने कहा कि जी मैं पैसे सारे लेके जा रहे हैं, 7.5 लाख रुपए च मैं 3 ब्याह भी कर लांगा, ते वो इंजॉय करना चाह रहे हैं। आई थिंक पैसे तो मेरे हैं, वो कहाँ ब्याह करेगा, उसको कौन से पैसे? ये भी है सर। लेकिन जाने से पहले सबसे पहले तो मोरू के लिए तालियां, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला और 7.5 लाख रुपए लेके जा रहे हैं। अच्छे अमाउंट है। क्या बात है। और जाने से पहले हम अगला सवाल आपको देंगे जो आप 50,000 रुपए घर बैठे जीत सकते हैं। आइए शेबी इधर आइए। हमारी ऑडियंस का सवाल इस हफ्ते का ये है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू प्लैनेट अर्थ? वो कौन सा प्लैनेट है जो प्लैनेट अर्थ के सबसे करीब है? जी जी। और एक बोनस सवाल है 10 करोड़ रुपए का कि इस कुर्ते का डिजाइनर कौन है? अच्छा जी, आपने विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू प्लैनेट अर्थ हैशटैग छठी के बच्चे आपसे अच्छे। मोरू आप भी आइए इधर प्लीज। छठी के बच्चे आपसे अच्छे आपने टैग करना है और आपने हमें जवाब अपना देना है। याद रखें, अगर आप टैग करेंगे तो आपका आंसर हम काउंट करेंगे एंड ऑल यू हैव टू डू इज आंसर हमारे सोशल मीडियाज पे जाके दें, वहाँ से आप जीत सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। जितनी हमें कॉल्स आती हैं, बड़ी अच्छी कॉल्स आती हैं, लेकिन प्लीज़ अपना आंसर भी दिया करें। आप आंसर देंगे और आप घर बैठे जीत सकते हैं 50,000, जिस तरह इस हफ्ते फातिमा खान 50,000 रुपीज़, उस तरह आप भी 50,000 रुपये घर बैठे जीत सकते हैं। और अक्सर ये घर बैठ के फ़ोन करते हैं, जी मैंने नया कुर्ता चाहिए। ओ यार सही है यार। अच्छा जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मोरू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड जाने से पहले आपकी नई फिल्म, आप एक फिल्म प्रोजेक्ट पे काम करें सर। वो अभी बड़े साल रहते हैं, अभी शुरू भी नहीं करनी चाहिए उसको। अरे वाह वाह वाह, मगर वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।